आज जरा अपने आप से एक सवाल करें, अगर आपका मोबाइल कैमरा अचानक लाइव हो जाए और आपको पता ही ना चले, तो क्या आप वही बात करेंगे, वही हरकत करेंगे, वही लिबास पहनेंगे जो आम हालात में पहनते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो फिर सवाल ये है कि हम अल्लाह जल्ल शानहू के सामने क्यों बेफिक्र हो जाते हैं? असल मसला वही है कि हया कमजोर पड़ जाती है। वही हया जो दिल के अंदर एक मजबूत ब्रेक की तरह होती है, जैसे ही गुनाह की तरफ कदम बढ़ने लगता है, हया फौरन रोक देती है। कहीं हरकत अल्लाह जल्ल शानहू को नाराज न कर दे, कहीं इज्जत की लकीर पार न हो जाए। हया इंसान को सिर्फ लोगों के सामने नहीं संभालती, बल्कि वो इसको अल्लाह जल्ल शानहू के सामने भी संभालती है। और यही वो रोशनी है जो इंसान को गुनाह के अंधेरे से बचाकर वकार और पाकीज़गी के दायरे में रखती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हया की। इस्लाम में हया क्या है, क्यों ईमान का हिस्सा है, फिर एक बहुत अहम मौजूदा मसला, लोग अपने घर वालों, बीवी बच्चों और फैमिली लाइफ को सोशल मीडिया पर मुसलसल क्यों दिखा रहे हैं। क्या ये वाकई मामूली है, या हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की बरकत, पर्दा और इज्जत की तमाम हदूदों को तोड़ रहे हैं? हया सिर्फ ये नहीं कि आप लोगों के सामने झिझकें। हया का असल मतलब ये है कि आपके दिल में अल्लाह की अजमत उतनी जिंदा हो कि आप गलत काम करने के करीब भी ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, हया ईमान का हिस्सा है। यही ईमान, यानी ईमान सिर्फ नमाज रोजा नहीं, ईमान का एक हिस्सा आपका किरदार, आपकी निगाह, आपकी जुबान और आपकी हदूद भी है। और एक और बहुत गहरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब हया ना रहे तो इंसान फिर जो चाहे वो करता फिरे। यानी अगर ईमान चला जाए तो गुनाह गुनाह नहीं लगता और बेहयाई नॉर्मल लगने लगती है। आज के मुआशरे में यही कुछ तो हो रहा है। इस्लाम हया की बुनियाद निगाह से रखता है। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, ईमान वाले मर्दों से कहो, निगाहों को नीचा रखो और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करो। और इसके बाद फौरन सूरह नूर के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ईमान वाली औरतों से क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह जल्ल शानहू का फरमान है जिसका मफहूम है, अपनी निगाह को नीचे रखो, पाक दामनी की हिफाजत करो और अपनी जीनत की नुमाइश ना करो। आजकल के दौर में क्या हो रहा है, नुमाइश नहीं है तो और क्या है। यानी हया का पहला दरवाजा ये है कि आप खुद को और दूसरों को फितना में न डालें। आज सोशल मीडिया ने इस गुनाह और इस मसले को सबसे ज्यादा खतरनाक बना दिया है, क्योंकि अब फितना दरवाजे पर नहीं आता, आपके हाथ में, आपकी मोबाइल की सूरत में हर वक्त मौजूद है। सूरह कसस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में एक जुमला आता है कि वो लड़की शर्म और हया के साथ चलती हुई आई। ये सिर्फ वॉक की बात नहीं है, ये इस्लाम का स्टाइल है। गुफ्तगू में भी हया, चाल में भी हया, नजर में भी हया और नियत में भी हया। अब आए आज के टॉपिक की हसास बात पर। बहुत से लोग, खास तौर पर फैमिली व्लॉगिंग वाले, जो रोजाना बीवी बच्चों और घर के बाहर तो क्या, घर के अंदर के लम्हात, हत्ता के बेडरूम के मामलात भी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। और दलील क्या है? अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। वो अक्ल के अंधे दलील क्या देते हैं, जरा गौर से सुनिएगा कि भाई सिर्फ कंटेंट ही तो है, हम फैमिली व्लॉगिंग ही तो करते हैं, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये है कि हर चीज हर जगह दिखाना भी जायज है? हया का मतलब ये भी है कि अपनी नेमतों को महफूज रखा जाए, अपनी प्राइवेसी की हिफाजत की जाए और अपने घर की हदूद को अवामी स्टेज ना बनाया जाए। आपका बच्चा कंटेंट नहीं है, कल वो बड़ा होकर पूछेगा, अम्मी अब्बू मेरे बचपन की वीडियोस, मेरी कमजोरियां, मेरी गलतियां सब दुनिया को क्यों दिखलाई गई थी? इंटरनेट याद रखता है। एक वीडियो आप हटा दें और कोई और उस वक्त तक डाउनलोड कर चुका होता है। हर शख्स आपका खैर खा नहीं होता। कभी कभी लोग मुस्कुरा कर देखते हैं लेकिन दिल में हसद रखते हैं। घर की हर खुशी, हर तोहफा, हर सफर, हर किचन सीट सब दिखलाना बरकत के लिए खतरा बन सकता है। याद रखिएगा, नियत बहुत बारीक चीज है। नेकी भी हो तो रिया लग सकती है और आम जिंदगी भी शो बनकर रूहानी नुकसान कर सकती है। हया इंसान को ये एहसास दिलाती है कि मैं काम अल्लाह के लिए कर रहा हूं या लोगों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, हर दीन की खास पहचान होती है और इस्लाम की पहचान हया है। यानी अगर हमारे चैनल, हमारी गुफ्तगू, हमारा लिबास
ہمارا کنٹینٹ، ہمارے گھروں کے فیصلے اگر ان میں حیا کم ہو رہا ہے تو خطرہ صرف سوشل نہیں ہے، خطرہ ایمان کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون غلط ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم سمجھداری سے کیا حل نکال سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک اصول طے کر لیں، گھر کی کون سی چیز صرف گھر تک رہے گی۔ بچوں کے سونے جاگنے کے مناظر، رونے کے لمحے، ڈانٹ، بیماری یا بیوی کے پرسنل کلپس، یہ سب پرائیویٹ ہیں یار، یہ چیزیں یادیں ہیں، کنٹینٹ نہیں ہے۔ جب آپ یہ حد بنا لیتے ہیں کہ گھر کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے اور پھر سکون بھی محفوظ رہے گا۔ آپ کسی ویڈیو کو معصوم سمجھ کر اپلوڈ کر دیں گے، لیکن مسئلہ ویڈیو نہیں ہے، دیکھنے والے کی نگاہ ہے۔ انٹرنیٹ پر ہر شخص کی نیت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کچھ لوگ حسد سے دیکھتے ہیں، کچھ غلط نیت سے، کچھ مذاق اڑانے کی نیت سے۔ اس لیے سوچیں، میں تو دکھا رہا ہوں، کیا غلط نگاہوں کے لیے دروازہ تو نہیں کھل گیا؟ اپلوڈ کا بٹن دبانے سے پہلے ایک لمحہ رکیں اور خود سے پوچھیں، میں یہ کیوں ڈال رہا ہوں؟ فائدہ دینے کے لیے یا صرف ویوز کے لیے اور صرف تعریف کے لیے؟ پھر ایک اور سوال کیجئے گا کہ اگر یہ ویڈیو، اگر یہی کنٹینٹ آپ کا قیامت کے دن میرے سامنے چلا دیا گیا تو کیا میں شرمندہ نہیں ہوں گا؟ یہ دو سوال انسان کی نیت کو صاف بھی کرتے ہیں اور اس کو اس حدود کے اندر بھی رکھتے ہیں۔ ہم اکثر حیا کو صرف پردے یا لباس تک محدود کر دیتے ہیں، حالانکہ حیا کا ایک بڑا حصہ زبان ہے۔ طنز، گالی، بے ادب جملے، کسی کی تذلیل یا گھر والوں کے بارے میں مذاق، یہ سب بھی بے حیائی کی شکلیں ہیں۔ جو زبان عزت بچاتی ہے وہی زبان گھر کی عزت بھی بناتی ہے۔ اس لیے بات کریں تو نرم، باوقار اور ذمہ دارانہ انداز میں۔ بڑوں سے تو آپ اجازت دے سکتے ہیں، لیکن بچے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ان کی ویڈیوز کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ اس لیے بچوں کی پرائیویسی، ان کا حق سمجھیے۔ ان کا چہرہ، اسکول، روزمرہ کی روٹین، لوکیشن اور کمزور لمحات کبھی پبلک نہ کریں۔ آپ کا بچہ آپ کی ملکیت نہیں، اللہ جل شانہ کی امانت ہے۔ حیا کوئی کمزوری نہیں ہے، حیا اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک حفاظت ہے، دل کی، نظر کی، عزت کی اور ایمان کی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لیکن مسلمان کی پہچان یہ نہیں کہ وہ ہر چیز دکھائے، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ حد پہچانے اور یاد رکھیں، حیا کم ہوتی ہے تو گناہ آسان لگتے ہیں، حیا بڑھتی ہے تو دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ دوبارہ باحیائی اور پاکیزگی کی طرف جائے تو بھائی اس میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا کردار سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ آپ جو دوسروں کے لیے خوبصورتی بنانے میں، اس معاشرے کو خوبصورت بنانے میں جو کردار ادا کریں گے وہ آپ کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں حیا اور ایمان عطا فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو